तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार और ये है मैंगो कस्टर्ड, जिसमें कि कस्टर्ड पाउडर नहीं है लेकिन मैंगो भर भर के, और उसी मैंगो कस्टर्ड से हमने बनाई है मैंगो ट्राइफल पुडिंग। ठीक है जी। तो अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो ज़रा रिवाइंड कीजिए और पहुँचिए, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर एडिटर ने ये कहानी पहले ही डाल दी आपको चिढ़ाने के लिए तो वेलकम। हेलो जी। देखिए, एक फ्रूट है जिसका नाम तो आम है लेकिन वो फ्रूट बिल्कुल आम नहीं है, फ्रूट बहुत ख़ास है। तो जी नमस्कार, मैं हूँ ख़ास बरार। और ये जो फ्रूट है ना, ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट के मज़े तभी हैं जब आप चोरी करें। तो अगर आपने गर्मियों में चोरी का आम नहीं खाया तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस आम के साथ एक ख़ास रेसिपी बनाने के लिए मैं घर से चोरी करके लेके आया हूँ आम। फोन आ गया भाई, घरवाली का फोन है। आम जो है वो चोरी करने की डांट पड़ने वाली। आप जरा म्यूजिक देख के आइए। हेलो, रोलिंग एंड एक्शन। ये जो आम चोरी करने वाला काम है, ये आप बाग से करते हैं, है ना, घरों से करते हैं, अपने घरों से करते हैं, ये आप ठेले से नहीं करते हैं। ठीक है। बाद में पता लगा आप जो है ठेले वाले से 4 आम ले और एक जेब में डाल ले। रणवीर ने बोला कि चोरी के आम का टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है जी। हाँ, जैसे मतलब चोरी छुपे एक आम खा लिया, है ना। बचपन में बाग से आम किसने किसने तोड़े हैं भैया? तोड़ के कौन कौन भागा है बताएं जरा कमेंट में। शुरू करते हैं रेसिपी। तो बेसिकली मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं बगैर कस्टर्ड पाउडर के। क्या है, कस्टर्ड पाउडर के अंदर वनीला एसेंस होता है जो मैंगो के साथ करता है इंटरफेयर, तो मज़ा नहीं आता है। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार। आज बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड और मैंगो ट्राइफल, दोनों लगे हाथ। रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल है, ज़रूरत से ज़्यादा ही सिंपल है। आप चाहें तो रेडीमेड कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगभग 1 लीटर दूध है। ये है चावल का आटा और ये है कॉर्नस्टार्च। चावल का आटा इसलिए बिकॉज हमको हिंदुस्तान में वो फिरनी की आदत है ना, और मैंगो के साथ में फिरनी का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा है, तो इसलिए हल्का सा चावल का आटा, कॉर्नस्टार्च, चावल का आटा। इसके अंदर डालना है थोड़ा पानी। आप शायद दूध भी डाल सकते हैं। चलिए थोड़ा दूध डाल देते हैं। और इसको कर लेना है जी मिक्स। डन। अब इसको रख दीजिए साइड में। अब डालनी है 1 लीटर दूध में लगभग 100 ग्राम शक्कर। अब बढ़ाते हैं जिंदगी की गाड़ी को आगे, रेसिपी की गाड़ी को आगे। अब देखिए, आमतौर पे आप ट्राइफल पुडिंग में लेयरिंग के लिए क्या डालते हैं? आप डालते हैं स्पॉन्ज केक, राइट। अब यहाँ पर केक कौन बेक करेगा या स्पॉन्ज कौन लेने जाएगा, उसके लिए हम एक छोटा सा शॉर्टकट बना रहे हैं। हम बनाएंगे पैन केक, ठीक है। और पैन केक को डालेंगे, साथ में डालेंगे बिस्किट्स, बिस्किट को क्रम्बल करके। बहुत मज़े की रेसिपी साहब। ये लीजिए मैदा। अब इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल। इसको कर लेना है जी मिक्स। एक थिक सा बैटर बना लेना है। ये देखिए, अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा भी डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना। अगर आप अंडा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कम कर दीजिएगा। डन, 2 काम हो गए। अभी आते हैं वापस अपने उबलते हुए दूध पे। अब देखिए, अब जो मैं करने वाला हूँ उसको हम टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग मतलब एकदम ठंडे को एकदम गर्म में कभी नहीं डालना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा गर्म दूध और थोड़ा सा ठंडा मिक्सचर इसको साथ में मिला लिया। कभी भी आप ये समझ लें, अगर आप 2 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं तो टेम्पर करके मिक्स करें। उससे क्या है, एक तो लम्प्स नहीं पड़ेंगे, दूसरा आपको पकाने का वक्त ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए, इसको कहते हैं टेम्परिंग, यानी कि दोनों
चीज़ों का जो कि आप मिक्स करना चाह रहे हैं उनका तापमान आप लगभग एक जैसा लेके आ रहे हैं, एटलीस्ट बहुत दूर नहीं है उनका टेम्परेचर। और ये गया अपना मिक्सचर। चलाते रहना है इसको, नीचे नहीं लगना चाहिए, नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ही आपने अरारूट डाल दिया वैसे ही ये नीचे पकड़ना शुरू कर देगा। अगर आप नहीं चला रहे हैं तो गड़बड़ हो सकती है। आप 3.5 ले लीजिएगा चाहे तो कॉर्नस्टार्च, ठीक है, 3.5 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और लगभग 1.25 चम्मच चावल का आटा ले लीजिए, क्योंकि शक्कर डालेंगे ना तो शक्कर से पतला हो जाता है वो। ये लीजिए, कस्टर्ड जैसा गाढ़ापन आ गया ना। अब अगर आप वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं या जो रेगुलर कस्टर्ड बना रहे हैं, इसके अंदर आप डालेंगे थोड़ा रंग और थोड़ा वनीला एसेंस। जो भी कस्टर्ड आप बना रहे हैं, जो प्रोपोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो फ्लेवर ऊपर से डालना है। इसके अंदर थोड़ा सा कलर, क्योंकि हमको कस्टर्ड को येलो देखने की आदत है ना। ये हमारा नेचुरल कलर, गाढ़ापन इतना होना चाहिए, जैसे ठंडा होगा जाहिर सी बात है और गाढ़ा होगा। द प्रोपोर्शन इज परफेक्ट। लगभग 100 ग्राम शक्कर और जो मैंने आपको कॉर्नस्टार्च और चावल के आटे का रेशियो बताया है वो, और 1 लीटर दूध। अब देखिए क्या है कि आप इसके अंदर जो फ्लेवर डाल देंगे ये वो कस्टर्ड बन जाएगा। अब जैसे अगर आप लाल रंग डालें और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दें तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड, इसी रंग में पाइनएप्पल फ्लेवर डाल दें पाइनएप्पल कस्टर्ड, ठीक है। हम फ्लेवर नहीं डालेंगे, हम एक्चुअली पूरे के पूरे मैंगो ही डालेंगे यहाँ पे। ये लो जी। देखिए इसकी जो लेयरिंग होगी ना उसमें हम ठोक के मैंगो डालेंगे, राइट, मैंगो ट्राइफल की। तो इसलिए अगर आप ट्राइफल बना रहे हैं तो इसमें शक्कर थोड़ी कम रखिए, बिकॉज मीठा मैंगो आएगा ना तो शक्कर बैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैंगो कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप शक्कर थोड़ी ज़्यादा ही रखिए, बिकॉज जब ठंडा होगा तो शक्कर का एहसास थोड़ा कम हो जाता है। मैंगो जो है यहाँ पर आप रंग के लिए तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है केसर डाल सकते हैं, अल्फोंसो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप फूड कलर यूज़ कर रहे हैं तो आप दशहरी भी डाल सकते हैं। दशहरी का कस्टर्ड बड़ा अच्छा बनता है। धीरे धीरे चलाना है ताकि एयर बबल्स निकल जाएं उसके, है ना। इसको ठंडा करते हैं और बनाते हैं अपना पैनकेक। अभी पैनकेक का जो बैटर है उसमें थोड़ा सा मेल्टेड बटर, आप चाहें तो घी या तेल भी डाल सकते हैं, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, हैवी हो जाएगा पैनकेक। उसके बाद अगर कलर देना है तो बीट रूट का एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, आप कोई कलर भी डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। आखिर पैनकेक है आपका, आप उसको नेचुरल भी रख सकते हैं ऐसे ही वाइट, ठीक है। मेरे पास बीट रूट कलर पड़ा हुआ है, मैं वो डालता हूँ। ये लीजिए नेचुरल बीट रूट कलर, थोड़ा विनेगर। विनेगर क्यों? बेकिंग सोडा डाला है ना, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर आप नहीं डालना चाहते विनेगर, थोड़ा दही डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, सोडा मत डालिए। हल्का सा घी, बटर, मीठी चीज़ है इसलिए मैं तेल नहीं डाल रहा हूँ। मीठी चीज़ में हमेशा घी या बटर, राइट, फ्लेवर्स नेचुरली बहुत अच्छे जाते हैं उसके साथ। शेप इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाद में हमने इसको क्रम्बल ही करना है, कट ही करना है। जैसे चीनी की रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही करना है। पैनकेक बना के ऊपर शुगर, ये लो जी। किसी भी केक का रिप्लेसमेंट है, अगर आप लेयरिंग कर रहे हैं, पुडिंग्स बना रहे हैं, उसके लिए। दूसरा, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, शक्कर नहीं डालना चाहते, तो इसको हटा के हनी से ग्लेज कर दीजिए। शुगर हमने रेसिपी में नहीं डाली थी ना, बैटर में शुगर नहीं थी, तो हल्की सी मिठास तो चाहिए। तो उसके लिए आइडियली कैरामलाइज शुगर, बिकॉज कैरामलाइज शुगर मैंगो के साथ बहुत अच्छी जाती है। नहीं तो हनी से ग्लेज कर लीजिए, हनी को लीजिए और ब्रश से लगा लीजिए। कभी भी कैरमल के साथ काम करें तो गरम गरम पैन में ही पानी डाल लें, उससे आपका पैन साफ हो जाएगा। नहीं तो बाद में जो है कैरमल जम जाएगा पैन के ऊपर, आप घिसटते 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 रहेंगे, पैन खराब हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, कभी भी शुगर को पकाएं, कैरमल बनाएं तो तुरंत गरम गरम पैन में पानी डाल के छोड़ दें, अपने आप निकल आएगा। ठीक है जी, बताता मैं सब कुछ हूँ, आप सुनते नहीं कई बारी।
चलो जी, अब असेंबली की तैयारी करते हैं। और शेर ना बने, अच्छा पीलर ले लें। जितना भी मर्जी पका हुआ मैंगो है वो पीलर से पील हो जाएगा। नाइफ से आप पील करने जाएंगे, आधा मैंगो तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। वन पार्ट डन। अभी अपना पैनकेक, गुड़ वाली रोटी इसको लेना है और इसको रफली काट लेना है, मोटा मोटा। चाहे तो क्रम्बल भी कर सकते हैं आप। हाँ, डन। पार्ट 2। अच्छा, अभी क्या है ना, आप अगर ये पैनकेक नहीं बनाना चाहते तो मत बनाइए, सिर्फ बिस्किट के साथ भी बना सकते हैं पुडिंग। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर ये तो बड़ा चक्कर है पैनकेक बनाने का, आपने तो मैंगो की डील करी थी, इतना कुछ बनवा रहे हो। मत बनाइए। मैंगो लीजिए, बिस्किट लीजिए, जो भी आपके पास है, मारी है या ग्लूकोज बिस्किट है वो ले लीजिए, और कस्टर्ड, बस उतने भी हो जाएगा। ठीक है जी। अभी बिस्किट का भी सेम है, ऐसे क्रश कर लेना है इसको। ये लीजिए। अब हो गई सारी तैयारी। ठीक है, कस्टर्ड में ठंडा हो रहा है। उसके बाद पैनकेक क्रम, जिसकी जगह पे आप रेडीमेड केक यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट केक मिलता है ना रेडीमेड, चलिए वो यूज़ कर लीजिए। उसके बाद डाइस मैंगो, उसके बाद बिस्किट का चूरा, और अगर आपको और कोई फ्रूट हल्का सा ऐड करना है तो एक आधे से हम यहाँ पर अनार ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो हल्के से स्ट्रॉबेरी डाइसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब जैसे ही कस्टर्ड ठंडा होगा वैसे ही हम अपनी दुकान लगा लेंगे। मैंगो, ये हमारा स्पॉन्ज, क्विक स्पॉन्ज, ये मेरा चीट है। थोड़ा सा ग्रैन्युलर शुगर, बिस्किट क्रम्ब। देखिए, पहले उसको थोड़ा चिल करना है, ज़्यादा चिल नहीं करना है कस्टर्ड को, क्योंकि अब इसको दोबारा भी चिल करेंगे हम। देखिए, ऐसा है, आमतौर पे मैं इतना जो है टाइम पास प्लेटिंग में करता नहीं हूँ, बट मैंने कहा लगे हाथ दिखा देता हूँ 2-3-4 तरह की प्लेटिंग। एक तरह का मैंगो, 2 तरह के ग्लास और 4 तरह की प्लेटिंग। मैं क्या, गुड जॉब रणवीर यार। अच्छा, वो बताना भूल गया मैं, इस हालत में इसको वापस फ्रिज में रख दें, सर्व करें एकदम चिल्ड, क्योंकि चिल्ड नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा, और मज़ा नहीं आएगा तो पैसा वापस। गुड जॉब, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जब मैं घर से मैंगो चुरा के लाया था ना, मैंने अपनी चोरी सफल कर दी।